मैं आज सबके लिए शुभ समाचार लाया हूं। आज सबके बच्चों ने बड़े मन से राम कथा सुनी है। राहु, मेरे मन में ना एक प्रश्न उठ रहा है, कहीं हमारे कलयुग महाराज भी उस सहस्त्र रावण की तरह इस संसार से पलायन तो नहीं कर गए? दिख ही नहीं रहे। संदेह, संसार के भविष्य कलयुग पर संदेह। इस बार मैंने ऐसी योजना बनाई है कि संसार से हनुमान की राम भक्ति की छाया तक नहीं रहेगी। हनुमान जी, आप भी बड़े भोले हो। बच्चों ने अवश्य ही केवल प्रसाद पाने के लिए ही राम कथा सुनी होगी, हाँ नहीं तो? माई, यही तो मेरे प्रभु की महिमा है। यदि कोई केवल उनके नाम का प्रसाद भी ग्रहण कर लेना माई, तो उसे कथा का भाव, कथा का फल सब कुछ प्राप्त हो जाता है उसे। तो हनुमान जी, मेरा प्रसाद कहाँ है? तुम्हारा प्रसाद मैंने वैजंती को दिया है। मेरा प्रसाद? जाओ लो अपना प्रसाद। हनुमान जी, आइए भोग लगा लीजिए। चलिए माई। दीदी दीदी दीदी, जो हनुमान जी ने लड्डू दिए तो कहाँ है? ये रहे। इसमें बांध कर ही रखे थे मैंने। दीदी, इसने तो पता ना, किंतु मैंने तो इसमें लड्डू ही रखे थे। कहाँ गए? अरे और कहाँ गए होंगे? गए होंगे उस गजोदर के पेट में। आनंद ही आ गया। जब स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हमारे साथ हो, तो हमें तो भय का कोई कारण नहीं है। किंतु मैं फिर भी ये जानना चाहती हूँ कि अचानक से संसार में इतने सारे संकट क्यों आने लगे हैं? माई, प्रभु राम के जाते ही वो कलयुग एक युग पहले ही इस संसार में आना चाहता है। बस उसी कारण इस संसार में इतने सारे संकट आ रहे हैं। कलयुग? हाँ माई, किंतु आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कलयुग भले कितने ही छल कर ले, जब तक मैं इस संसार में हूं ना माई, किसी पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। संकट मोचन हनुमान की जय। जय श्री राम। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठकर मेरे लड्डू खा रहे हो? वापस करो, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें अदृश्य कर दूंगा। तनिक मैं भी तो देखूं, कैसे करते हो तुम मुझे अदृश्य? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मंत्र, हनुमान जी कर दो ऐसे मंत्र। देखा, कर दिया ना मैंने तुम्हें अदृश्य। किंतु गजोदर, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ ना, बुद्धू कहीं का। तुम ना सही, तुम्हारी परछाई को तो अदृश्य कर ही दिया मैंने। परछाई? हाँ, नीचे देखो। कर दिया अदृश्य। कितनी परछाई। जी, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मेरे शरीर से अलग मत करो, छोड़ दो मुझे। ये तो आरंभ है बालिके। अब समय आ गया है संसार की सभी परछाइयों को खींचने का।
पहले मैंने संसार के सभी वस्तुओं की परछाइयों को खींचा, अब एक एक करके सभी मनुष्यों की परछाइयों को उनसे अलग कर दूंगी। बड़े आश्चर्य की बात है, जब कोई साथ नहीं होता तब भी परछाई साथ होती है, किंतु तुम्हारी तो परछाई ने तुम्हारा साथ ही छोड़ दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? हनुमान जी, ये सब उस गजोदर ने किया है। नहीं नहीं, भला गजोधर ऐसा कैसे कर सकता है? अवश्य ही ये कुछ और बात है। हनुमान जी, किंतु गजोदर के बिना इस समस्या का हल नहीं हो सकता। हाँ हनुमान जी, हम उसे अभी लेकर आते हैं, चलो। हनुमान जी, मैं बिना परछाई के घर कैसे जाऊंगी? इस संसार में परछाई खींचने की विद्या तो केवल सिंघिका को आती थी। मुझे आज भी स्मरण है, जब मैं माता सीता का पता लगाने लंका जा रहा था, तब सिंघिका ने मेरी परछाई पकड़ ली थी और मुझे खाने का प्रयास किया था, किंतु सिंघिका का तो मैंने उसी समय अंत कर दिया था। यदि सिंघिका का अंत हो चुका है तो कौन है जो लोगों की परछाई खींच रहा है? ये सिंघिका तो केवल समुद्र के ऊपर से जाने वाले जीवों की परछाई को खींच सकती थी, किंतु सूर्य पत्नी छाया, वो तो संपूर्ण सृष्टि की परछाई एक पल में समाप्त करने के लिए सक्षम है। किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि छाया समाप्त हो जाने से उसका जीवन कैसे संकट में पड़ सकता है, क्योंकि छाया तो निर्जीव होती है ना। जब इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता तो प्राणियों की छाया कारण कैसे हो सकती है? आत्मा के समान मनुष्य की छाया उसके अस्तित्व से जुड़ी होती है। उसके गुण, अवगुण, इच्छाएं और आकांक्षाएं समेटे होती है। इसलिए परछाईहीन हो जाने पर मनुष्य अस्तित्वहीन और दुर्बल हो जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। हे प्रभु, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हनुमान जी इस संकट को समाप्त करने के लिए कौन सा दिव्य रूप धारण करने वाले? इस संकट की महाअग्नि में तप कर हनुमान प्रथम बार इस संसार में काले हनुमान का रूप धारण करेंगे और अपने दिव्य रूप से संसार के हर काल और समय में कल्याण करेंगे। मेरे शरीर को छोड़, कौन खींच रहा मुझे? दूसरों को छायाहीन करने से बड़ा और कोई आनंद नहीं। छाया, ये क्या कर रही हो? यदि एक एक करके लोगों की परछाइयां खींचोगी तो पूरा युग बीत जाएगा। जानती हूं, कलयुग राज लाने के लिए तुम बहुत अधीर हो, परंतु विश्वास करो मेरा, तुमसे अधिक शीघ्रता मुझे अपने अस्तित्व पाने के लिए है। तो देरी किस बात की है? युगों के तिरस्कार और अपमान के बाद ये आनंद का क्षण आया है, तो जाओ तुम भी आनंद करो और मुझे भी अपना काम आनंद पूर्वक करने दो। कितनी कम आयु मिली मुझे, इतना शीघ्र मर जाऊंगा मैंने सोचा भी नहीं था। अरे नहीं नहीं प्रधान जी, आपको मरने का मति भ्रम हो गया है। आप मरे नहीं हो, आप जीवित हो। अरे नहीं काकी, मैं जीवित नहीं हूँ। ये लीजिए। हाँ नहीं तो अब विश्वास हो गया
कि आप मरे नहीं हो, आप अभी भी जीवित हो। यदि मैं मरा नहीं हूं तो मरने वाला हूं काका की। प्रधान जी, क्या हुआ? आप इतने भयभीत क्यों हैं? मैं भयभीत नहीं हूं, किंतु मेरी परछाई मुझे छोड़ के चली गई है। अब जिसकी परछाई ही ना हो वो और कितने दिन तक जीवित रह सकता है? दादाजी, 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 मेरी भी परछाई मुझे छोड़कर चली गई। हनुमान जी, ऐसा तो न कभी देखा है न कभी सुना है। मनुष्य से उसकी परछाई अलग कैसे हो सकती है? हाँ माई, घटना तो विचित्र है, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं शीघ्र ही इस घटना का कारण पता लगा लूंगा। हनुमान जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हनुमान जी, इसने ही सबकी परछाई अदृश्य की है। हनुमान जी, भला मैं कैसे किसी की परछाई अदृश्य कर सकता हूँ? मेरी तो स्वयं की परछाई अदृश्य हो गई है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक पूजा कर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक पूजा कर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक पूजा कर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कितनी परछाइयों को बचा पाओगे अपने गधा की नोक से हनुमान? क्योंकि अब मैं संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी को कर दूंगी छाया रहित। तुम ठीक तो हो ना सोम? हनुमान जी, भला आप क्यों होते? मुझे क्या हो सकता है? पर हनुमान जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है हनुमान जी। हाँ हनुमान जी, वही तो मैं भी कह रही थी। हनुमान जी, ये कैसा संकट है? रक्षा कीजिए हनुमान जी, रक्षा कीजिए। क्या हुआ हरिदास? हनुमान जी, अचानक से सूर्यदेव का ताप इतना बढ़ गया है कि हमारे सारे फूलों के पौधे झुलस गए हैं। हाँ हनुमान जी, कुएं से पानी निकाला तो इतना गर्म हो गया कि मेरे हाथ जल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जाकर देखना होगा। हनुमान जी, अचानक से ये क्या हो रहा है? हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस संसार को शीतलता देने वाली छाया, हर वस्तु की छाया समाप्त हो गई है। इसलिए सूर्यदेव का ताप इतना अधिक बढ़ गया है। हनुमान जी, क्या हम सब मरने वाले हैं? नहीं हरिदास, इस संसार की छाया भले ही समाप्त हो गई हो, किंतु आप सब भक्ति की छाया में सुरक्षित रहेंगे। राम राम जपते रखते, राम राम जपते रखते, अष्ट सिद्धि नाम निधि का ज्ञान। जय हनुमान, हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान, हनुमान राम भक्त हनुमान।
ये प्रभु श्री राम की धरती है और जब तक इस संसार में राम नाम की छाया है किसी का कोई अहित नहीं हो सकता। जय श्री राम। प्रधान जी, आप सब अब राम नाम की छाया में सुरक्षित हैं। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। किंतु जब तक मैं इन अदृश्य होती परछाइयों के भेद का पता न लगा लूं, आप सब गांव से बाहर मत जाइएगा। जी हनुमान जी। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक पूजा कर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गुरुदेव, सारा संसार संकट में है, इसलिए आपसे विनती है कि आप अपने प्रकाश के रथ को यहीं रोक दीजिए। ये क्या कह रहे हो हनुमान? मेरे प्रकाश से तो इस संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि मैं रथ रोक दूंगा तो इस संसार की गति रुक जाएगी। नहीं गुरुदेव, अब आपका ताप इस संसार को जला रहा है, क्योंकि संसार की हर वस्तु की प्रतिछाया समाप्त हो गई है। यह कार्य तो केवल छाया कर सकती है। इसका अर्थ है कि छाया अंधकूप से स्वतंत्र हो चुकी है, जहां मैंने उसे बंदी बनाया था। हे प्रभु, ये छाया और प्रतिछाया का क्या भेद है? और छाया सूर्य देव से किस बात का प्रतिशोध लेना चाहती है? देव ऋषि, जब सूर्य देव का विवाह देवी संज्ञा से हुआ तो सूर्य देव के असहनीय ताप को सहन न कर पाने के कारण एक दिन देवी संज्ञा ने अपनी दिव्य शक्ति से अपनी प्रतिछाया को जीवित कर दिया। उसके पश्चात कई वर्षों तक छाया संज्ञा के स्थान पर सूर्य देव की पत्नी बनकर रही, किंतु एक दिन सूर्य देव ने उसे पहचान लिया, क्योंकि छाया की परछाई नहीं बन रही थी। छाया का सत्य जानने के पश्चात सूर्य देव ने उन्हें सूर्य लोक से निष्कासित कर दिया और उसी दिन से सूर्य देव छाया के सबसे बड़े शत्रु बन गए। और तभी से छाया उनसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहती है। हां हनुमान, जब मैंने छाया को सूर्यलोक से निष्कासित किया था, तब भी उसने अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए इसी प्रकार संसार की परछाइयों का हरण करना आरंभ किया था। परंतु मैंने अपनी शक्ति से छाया को अंधकूप में बंदी बना लिया था, ताकि संसार सुरक्षित रहे। तो क्या इसका अर्थ यह है गुरुदेव कि देवी छाया को उसी अंधकूप में पुनः बंदी बनाना होगा? हां हनुमान, और यह कार्य शीघ्र करना होगा, क्योंकि यदि देर हुई तो मेरा ताप बढ़ता जाएगा और मेरे न चाहने के पश्चात भी यह संसार जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं गुरुदेव, मैं अपने प्रभु श्री राम की धरती को कुछ नहीं होने दूंगा। देवी छाया कहीं भी हो, उन्हें ढूंढकर अति शीघ्र संसार की सभी परछाइयों को मुक्त करा दूंगा। शीघ्रता करनी होगी हनुमान, क्योंकि प्रत्येक क्षण की देरी के साथ यह सृष्टि अपने विनाश की ओर बढ़ रही है और मुझे भय है कि मैं ही कहीं इस सुंदर सृष्टि के विनाश का कारण ना बन जाऊं। आप चिंता मत कीजिए, प्रभु श्री राम की कृपा से कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।
कलयुग, मैं तुम्हें इस संसार को समाप्त नहीं करने दूंगा। बाहर आओ और बताओ तुमने देवी छाया को कहां छुपाया हुआ है। कलयुग, तुम देख ही चुके हो प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति, और तुम ये भी जानते हो कि तुम समय से पूर्व इस संसार में नहीं आ सकते। तो बंद करो ये छल और बताओ कहां छुपाया है तुमने देवी छाया को। हनुमान, तुम्हारा अपने प्रभु श्री राम पर से विश्वास उठ गया है क्या, जो अपने इस संसार को बचाने के लिए मुझसे सहायता मांग रहे हो? कलयुग, तुम चाहे जितने षड्यंत्र रच लो, किंतु मैं विधि के विधान को खंडित नहीं होने दूंगा। मैं देवी छाया को अवश्य ढूंढ कर ही रहूंगा।